कर पाएगा योगी राज के अंदर। जी बने रहिए, राहुल लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र प्रताप सिंह भी लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से, जो पल पल की नजर बनाए हुए हैं जिस वक्त से घटना हुई है और उसके पहले से भी असद का पूरा प्रकरण हो, उसके बाद पेशी हो अतीक की, फिर पूछताछ हो, इन सारी खबरों पर मानवेंद्र लगातार नजर बनाए हुए प्रयागराज में। मानवेंद्र, एक बात समझनी होगी कि अतीक का जो साम्राज्य था उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन अब उन जांचों का क्या होगा जो लगातार जांच हो रही, जिसमें कहा जा रहा था पाकिस्तान कनेक्शन है, हथियारों का कनेक्शन है, वो जांच आगे बढ़ पाएंगी किसी तरीके से? अतीक ने कोई जानकारी दिया, सब खत्म है? बिल्कुल, जो जांच है अपनी जगह, जो एनआईए और जो की टीम और एटीएस की टीम और जो दूसरी एजेंसीज हैं जो इस मामले की जांच कर रही है, वो जांच उनकी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि कनेक्शन केवल अतीक और अशरफ तक हो ऐसा संभव नहीं है। तमाम बीच के लोग होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जो सफेद पोस्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा अतीक गैंग से जुड़े और लोग हो सकते हैं। तो उस पूरे मामले की तह तक जाना होगा और ये समझना होगा कि आखिर ये पूरा खेल क्या है और ये जो हथियार है ये क्यों आए, और क्या पाकिस्तानी एंगल जब सामने आया उसी वक्त अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तानी एंगल की खबरें कल से सामने आ रही थी और आज जो है पाकिस्तानी बुलेट भी बरामद हुई है 9mm पिस्टल की। तो ये सारी चीजें जो है इसकी अब तह में जाना और जरूरी है कि कहीं इस हत्याकांड के पीछे किसी ऐसी एजेंसी का या किसी ऐसे तत्वों का हाथ तो नहीं जो इस तरह से अतीक अहमद और अशरफ के इंट्रोगेशन के दौरान जिनका नाम सामने आ सकता था, जिन लोगों के बारे में जानकारी सामने आ सकती थी, और जो रूट है या फिर जो माध्यम है उनका चेहरा सामने आ सकता था। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच आगे और जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब से पाकिस्तानी एंगल सामने आया है उसके बाद से लगातार घटनाक्रम तेजी से बदला है और थोड़ी कह सकते हैं कि 2 दिन के रिमांड में ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि जो जांच है वो किस दिशा में चलती है जी शामिल होते हैं और किस तरह से जो जांच का दायरा है वो और बड़ा होगा, क्योंकि जांच का दायरा केवल अतीक अशरफ तक नहीं था, और भी तमाम जो लोग सोर्सेस थे, तमाम माध्यम थे, तमाम जो गैंग मेंबर्स थे, उन तक ये दायरा था। तो जांच तो आगे भी जारी रहेगी और जो है एटीएस के अलावा एनआईए भी अब निश्चित तौर पर इस मामले में उसका भी दखल होगा, वो भी इस पूरे मामले को, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन है, वो इस जांच को आगे लेकर के जाएगी। जी मानवेंद्र, लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम अतीक का और उसके भाई का आखिर कब शुरू होगा? अब से पहले लगातार खबरें आ रही थी कि रात में ही पोस्टमार्टम होना है, क्या किसी तरीके का अपडेट आपको मिल पा रहा है क्या? देखिए, अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि पोस्टमार्टम की क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारी है, लेकिन पोस्टमार्टम जो है वो अब जो है उसकी तैयारी की जा रही होगी और जल्द ही ये कोशिश होगी कि इस मामले का जो अतीक और अशरफ है उनका पोस्टमार्टम हो और उनका दफन हो सके, क्योंकि जितने दिन तक ये सारी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तनाव एक तरह से कह सकते हैं बना रहेगा, और लोग जो है वो एक तरह से जब ये पूरा मामला है, जब अतीक और अशरफ का दफन हो जाएगा, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद ही मामला थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में आएगा। तब तक लोगों का आक्रोश और गुस्सा इसी तरह से हमको देखने को मिलेगा। मानवेंद्र, लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो हमलावर थे वो सुपारी किलर हैं। कौन अतीक को मरवाना चाहेगा, सुपारी देना चाहेगा, इसको लेकर कुछ अपडेट, पुलिस कुछ तफ्तीश में जुटी है? पुलिस के पास अभी इस तरह की कोई अपडेट नहीं है कि कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जो मारने वाले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो किससे सुपारी, उन्होंने अगर सुपारी ली है तो किससे सुपारी ली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नारा लगाया है, जो धार्मिक नारे लगाए हैं, वो उसको लगाने का क्या मकसद है। तो ये सारी चीजें जो है जांच में तय होंगी, लेकिन अगर सुपारी की है तो उनके पीछे कौन से लोग हैं ये भी पुलिस को देखना होगा, क्योंकि जो बेहद अहम बात आपने कही मानवेंद्र अभी कि अगर सुपारी किलर हैं तो फिर वो जो नारे उन्होंने लगाए जय श्री राम के, उसका क्या मतलब, उसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से नारेबाजी की गई तो वो कई एंगल से पुलिस इस मामले को भी देख रही है। कई बार ये होता है कि एक संदेश देना और माहौल खराब करना भी मकसद हो सकता है, क्योंकि जो अतीक और अशरफ थे वो एक खास समाज के नेता भी रहे हैं और उनके सरपरस्त भी रहे हैं, और इस तरह का धार्मिक नारा जो आपराधिक घटना है उसमें लगाना निश्चित तौर पर किस वजह से लगाया गया इसकी जांच मानवेंद्र, मैं आता हूं करना आपके पास, लेकिन इस बीच निखिल हमारे साथ लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। निखिल, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि प्रयागराज में जो आसपास के तमाम जिले हैं वहां से पुलिस फोर्स और ज्यादा भेजी जाएगी ताकि हालात काबू में रहें। क्या उस मूवमेंट को लेकर कुछ अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, मूवमेंट करा दिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कि किसी भी स्थिति में प्रयागराज में पुलिस फोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। आज जो प्रयागराज में हालात थे उससे देखते हुए कम से कम कल चूंकि अतीक और अशरफ जो है की हत्या हुई, लिहाजा और पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, तो ऐसे में आसपास के जनपदों में पुलिस फोर्स को जो है रवाना कर दिया गया है। खास करके वो पुलिसकर्मी जो कभी प्रयागराज में तैनात थे, जिन्होंने कुछ सालों प्रयागराज में काम किया है, उनको मूवमेंट में जो है वरीयता दी गई है, क्योंकि वो प्रयागराज के हालात को समझते हैं, वहाँ के इलाकों को समझते हैं, कैसे वहाँ की व्यवस्थाओं को कंट्रोल करना है वो समझते हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भेजे गए हैं, जो इसके साथ ही जो पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश की है, चाहे वो आरएएफ की बात हो या आरपीएफ की बात हो, दोनों वहाँ पर मौजूद है, प्रयागराज में पहले से मौजूद है। इसके साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसने भी ये साफ किया कि उत्तर प्रदेश को सरकार को जो भी संसाधन की ज़रूरत है वो देने के लिए तैयार है। तो सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है कि पीएससी बल हो चाहे आसपास के जनपदों का पुलिस बल हो, सब जल्द से जल्द प्रयागराज पहुंचे, और अब धीरे धीरे सब प्रयागराज पहुंचने भी लगे। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी निखिल बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स प्रयागराज के लिए मूव करना